मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने आज मिट्टी के विषय पर जो संवाद रखा है, और हमारे आज के बहुत ही ऊर्जावान जो चीफ गेस्ट हैं उनको उनके सम्मान के साथ, उनका परिचय के साथ आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी आमंत्रित करें। सदन सुनने के लिए आतुर है। हम अपने चीफ गेस्ट महोदय को आइए और हम सब प्राणायाम करते रहें और सुनते रहें। ओम। जी, आदरणीय सादर प्रणाम और सदन के सभी सदस्यों को पुनः नमन। हमारे योग शिक्षक जी ने बहुत ही सुंदर योग कराया और शांति के साथ शांति पाठ कराया, और वहीं से उसी शांति पाठ का एक सूत्र को अगर हम आगे लें कि विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तनो आशुभ शांति सुशांति भवतु। मैं धन्यवाद करता हूँ रंजना बहन जी का। उन्होंने मिट्टी के स्वास्थ्य पर संवाद की ये जो कड़ी आगे बढ़ाई है, उस क्रम में हमने कल अपने सभी आदरणीय सदस्यों के साथ चर्चा की और चर्चा में जो बात निकली वो यही निकली कि हम अपने जो सभी समन्वित करके सभी इंटीग्रेटेड हमारे जो अच्छी तकनीक हैं उनको अगर हम इस धरती को देंगे, अपने खेतों को देंगे, तो हमारे खेतों के साथ साथ खेतों के अलावा जो भूमि है उसके लिए भी ये तकनीक अच्छी होगी और उनकी पारिस्थितिकी के लिए भी अच्छी होगी। इसी क्रम में जब हम पारिस्थितिकी की बात करते हैं, धरती के स्वास्थ्य की बात करते हैं, सॉइल की बात करते हैं, तो हमारे मध्य एक ऐसे कृषि वैज्ञानिक उपस्थित हैं जो कि योगाहार में कई बार आए हुए हैं। योग ऋषि परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के साथ वो कई बार उनकी वार्तालाप होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ कई बार वार्तालाप होती है और साथ ही अमेरिका जैसे देशों के 2-2 राष्ट्रपति उनके घर पे जाते हैं, उनकी तकनीकी को सीखने के लिए, समझने के लिए और उनके द्वारा किए गए जो दुनिया भर में पेटेंट हैं उनको समझने के लिए। और उन्हें आश्चर्य होता है कि हमारे वैज्ञानिक इस तरह की तकनीक को क्यों नहीं उन्होंने आगे बढ़ा पाए। अब बात आती है और जब हम वार्ता करते हैं उन महानुभावों से जिनका नाम है पद्मश्री चिंतला वेंकट रेड्डी जी, जो तेलंगाना हैदराबाद तेलंगाना से हैं, तो वो कहते हैं कि वो वही बात कहते हैं जो हमारे आदरणीय सदस्य कहते हैं कि हमारी धरती, हमारी आकाश और हमारी जो पर्यावरण है, पारिस्थितिकी है, उसके मध्य कोई न कोई शक्ति है जो हमें हर प्रश्न का उत्तर देती है। वो है एक सनातनी शक्ति, एक आध्यात्मिक शक्ति। संभव तो आज वो बताएंगे भी कि कैसे उन्हें प्रेरणा मिलती है जब संकट आता है और इन्हीं संकटों से उन्होंने वो ईश्वरीय प्रेरणा से नई तकनीक का विकास करते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय श्री चिंतला वेंकट रेड्डी जी, मैं आपको बुलाऊं उनसे पहले हमारे मार्गदर्शक पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से आदरणीय पवन कुमार सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आदरणीय चिंतला वेंकट रेड्डी जी के संवाद के साथ उन्हें बुलाने का आप कष्ट करें, ऐसी प्रार्थना करता हूं। जी, सुप्रभात, सभी को प्रणाम। और आज की बहुत सुंदर योग कक्षा के साथ जो आज की पृष्ठभूमि है, जो आज का बैकग्राउंड है आज की वार्ता का, उसके लिए बिना समय गंवाए मैं चिंतला वेंकट रेड्डी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा और हम पुनः उनको इस मंच पर आमंत्रित करते हुए ये पूछना चाहेंगे कि हमारा जो मिट्टी और हमारी जो पारिस्थिति है उसका जो अंतर संबंध है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। उसको उसका जो ताना बाना कमजोर हो गया है हमारे क्रियाकलापों से, हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, उसको हम कैसे मजबूत कर सकते हैं और उनकी जो तकनीक है उसके बारे में वो विशेष रूप से बताएंगे। ये भी अनुरोध है क्योंकि बहुत सारे नए साथी भी जुड़े हैं हमारे साथ। तो मैं बिना समय गंवाए इस महत्वपूर्ण विषय पर
जो कि हमारा सॉइल और उसका रिलेशनशिप जो है हमारे साथ और उनकी द्वारा विकसित जो तकनीक है उसका भी हम सुनना चाहेंगे। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। वेलकम टू चिंतला वेंकट रेड्डी जी, आपका स्वागत है। आप म्यूट अनम्यूट कर लीजिए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, वी कांट हियर यू। अभी वो म्यूट है, अभी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो जी आदरणीय चिंतला वेंकट रेड्डी सर से निवेदन है कि आप अनम्यूट हो जाएगा, आप म्यूट हैं। और आपके साथ ही जब हमने कल वार्ता की इस विषय में, तो हमारे श्री सुमेर सिंह जी बाबला जाट जी भी उपस्थित रहने की बात कर रहे थे। अगर वो उपस्थित हैं तो मैं आदरणीय बाबला जाट जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि आप जो सीवीआर तकनीक है और सीवीआर तकनीक को फॉलो करने वाले किसान हैं, उनके साथ कार्य कर रहे हैं, उनके साथ संवाद भी कर रहे हैं। अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंचती हो तो आप तब तक, जब तक कि हमारे आदरणीय वेंकट रेड्डी साहब अनम्यूट होते हैं, तो आप अपनी आवाज़ से इस सदन में उपस्थिति दर्ज कराएं। आदरणीय वेंकट रेड्डी जी, हाँ, यू हैव टू अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट इट। नहीं हो रहा अनम्यूट, तो यू कैन लॉग ऑफ, मतलब आप एग्जिट करके फिर से लॉग इन कर लीजिए। प्लीज लॉग ऑफ एंड यू कैन एंटर अगेन, शायद वो ज्वाइन करेंगे फिर से। जी नहीं हो पा रहे थे, उनसे परेशानी हो रही है। जी पूरे मंच को जो आदरणीय हमारे सभी इस लायक हमें समझा, सभी को ओम राम राम। सुमेर सिंह बावड़ा जाट। सर जी, हम तो कुछ भी नहीं है। रेड्डी सर एक हमारे बीच में भगवान के रूप में आए हैं, कोई माने ना माने, लेकिन हम तो एक ही बात बोलते हैं कि इंसान के अंदर ही भगवान और वाकई में है। खोजने वाले बहुत हैं, पहचानने वाले बहुत कम हैं। उस चीज को अगर हम पहचानेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। उनमें से हमारे आदरणीय श्री संतलाल वेंकटेश रेड्डी जी, जिन्होंने एक खोज की और उस खोज की मुहिम को हमने आगे बढ़ाया। खेती बाड़ी के लिए सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ पद्धति उन्होंने करके हम सब किसान साथियों का मार्गदर्शन किया। उस बात के लिए रेड्डी सर का हम बार बार धन्यवाद बोलते हैं। और ये चीजें बार बार हर बार बोला जाता है जैविक खेती के अंदर कि प्रकृति के साथ जुड़ के रहिए। तो प्रकृति के साथ जुड़ना, मिट्टी से मिट्टी का ही जुड़ना अति संभव था। उसको संभव करके रेड्डी सर ने दिखाया और हम बार बार जो है धन्यवादी हैं रेड्डी सर के कि उन्होंने जो है ये कार्य करके हम सब किसान साथियों को दिया। एक कुआवत नहीं है, दंत कथा नहीं है, हकीकत है कि वन के अंदर है मृग दौड़ दौड़ के मर जाता है और उसकी सूंडी के अंदर ही कस्तूरी होती है, उसको मालूम नहीं चल पाता। तो हर चीज किसान के पास है, किसान के इर्द गिर्द है। किसान उसको पहचानने की बजाय आजकल की जो चमक धमक, कंपनियों की भाग दौड़, कंपनियां आती हैं, ये प्रोडक्ट लीजिए, आपको इतना कंसेशन मिलेगा, इतना कमीशन मिलेगा, तो हम अपना ही खून चूसने के लिए खुद तैयार होते हैं। वो कंपनियां हमारी ही उंगली को फोड़ेंगी, हमारा खून हमें ही चुसाएंगी और हमें ये लगेगा कि भी अपने को कहीं बाहर से खून मिल रहा है। ये उदाहरण के तौर पे था,
ये हकीकत है। किसान साथी आजकल ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं, जमीन के साथ जुड़े, देखा और वो चीज बिल्कुल आगे बढ़ाने वाली है। इसमें सिर्फ हमें मेहनत ही लगती है, ना कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज। उस चीज को हमारा किसान साथी नहीं करना चाहता। ये सबसे मोटी कमजोरी है हमारे किसान की, हमारे दिमाग की, कि हम क्यों नहीं करते। कुदरत ने जो चीज, प्रकृति ने जो चीज हमें दी है, प्रकृति के साथ जुड़ के हमें आगे बढ़ने का जो सौभाग्य मिला। पहले हम भी रासायनिक खेती करते थे, तो धीरे धीरे हम अभी आया जुड़े। क्या? रेड्डी सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। सर, हाँ बड़ा अच्छा कह रहा है सर, बहुत दिन के बाद आपके साथ हाँ एक मंच के ऊपर। चलो आइए सर, आपका स्वागत है। हाँ, कहिए सुमेर जी, सुनाइए। मैं क्या बोलना, प्रश्न क्या है? हाँ जी आदरणीय, प्रश्न ये था, प्रश्न ये कि हमने कल और परसों मिट्टी के स्वास्थ्य पे, सॉइल हेल्थ पे बात करी। हाँ, और सॉइल हेल्थ पे बात करके लगभग सभी सदस्यों ने ये रखे कि जो हम अलग अलग तकनीक हम प्रयोग कर रहे हैं, खासकर नेचुरल जो टेक्निक्स हैं, ऑर्गेनिक टेक्निक्स हैं, वो हमारे खेतों के लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे थे तो आदरणीय हमारे सुमेर सिंह जी ने यही बात कही कि जो आपने यानी जो सीबीआर तकनीक है वो किस तरह से बहुत कारगर है। और साथ ही जो हमारी फसलों की, आपने जो फसलों की जो पोषकता, उसकी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में जो काम किया है, साथ में जो सॉइल हेल्थ के लिए काम किया है, और आपका ये दावा भी है कि आप क्लाइमेट चेंज के लिए भी ये टेक्निक बहुत अच्छी है, और जो फसलों जो 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 कीट नियंत्रण के लिए, जो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के लिए बड़ी अच्छी है। तो इन बातों को लेकर के हम आपको सुनना चाह रहे थे कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में। और सबसे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपको ये प्रेरणाएं, किस तरह से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि सभी किसान काम करते हैं, सभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको इन तकनीक की जो अलग अलग तकनीकें आपने इजाद की हैं, और जब आप बड़ी सरलता से कहते हैं कि ये तो मेरी मेहनत तो है, लेकिन मेरी मुझसे मेहनत कराता है भगवान। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक बार बड़ा संकट, आप कृषि संकट जब था, तो किस तरह से आपको एक ही क्षण में प्रेरणा मिली जब आप एक मंदिर में थे और आपने फिर इस तकनीक को पकड़ने की कोशिश की और वो सक्सेस होगी। जी जी। हाँ हाँ, वो थोड़ा 4-5 मिनट का कहानी रहता, वो रहेगा। वो कहानी सुनने के लिए वो ध्यान से सुने तो परमात्मा ने सब कुछ अपन को ये आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद का रूप में। सुन रहे क्या? मेरा आवाज आ रहा है क्या? जी जी हेलो। जी आ रही। हाँ, जी सर, आ रही है। और आप जी जी। देखिए, अपन ध्यान से कोई भी काम ध्यान से करना और उसका ऊपर ध्यान रखना, ध्यान रखे तो भगवान भी साथ देगा। नहीं तो अगर आप करे थोड़ा ये करे, दूसरी दिन दूसरा सोच पे लगा और वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और कोई भी काम ध्यान से करे तो परमात्मा भी साथ में आएगा। सुबह मॉर्निंग, सवेरे से शाम तक भगवान अपने साथ ही रहेगा। किसान के साथ अपन जो करते काम दिन में ही करते, रात में नहीं करेंगे। रात में काम करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। अगर ये ध्यान से सुने तो मेरे को कितने बार मैं ये कहानी सुनने के लिए ये मंदिर में आया, राम मंदिर में 1986 में, 1986 में जब वह बाल आया था। वो
गोदावरी नदी के किनारे राम मंदिर है भद्राचलम, हमारे से यहाँ से 300 किलोमीटर आगे पूर्व पूर्व में। और ये मंदिर में मैं जब बाल आने के होने के बाद गया था उसी वर्ष में। जाने के बाद वहाँ के पुजारी लोग बोल रहे ये पेड़ को इतना ऊंचा बाल आया और मंदिर में भी वो हादा तक आया। वो पहाड़ी जैसा है मंदिर, ऊपर जो ऊंचा डेर जैसा वो डाल के। अभी वहाँ मैं सोच रहा था भगवान यहाँ रहे तो ये यहाँ बहाल आ रहा है, हमको अकाल आया कि यहाँ तो हमको सुखा दे रहे, यहाँ डुबा दे रहे। ये भगवान हमें आपके लिए राम ये पिता हम ये क्या गलती कर रहे हम, ये थोड़ा मुझको समझाओ बोल के प्रेरणा करे थे। वो प्रेरणा करने के बाद पूजा सब होने के बाद प्रेरणा करे तो पहले माता से राम जी को प्रेरणा करे तो माता सीता ने आशीर्वाद दिया एक 10-15 मिनट में। तो वो आशीर्वाद को मैं एक अच्छी तरह से मन में रख के मेरे को आशीर्वाद मिला भगवान का बोल के आया कि फिर क्या क्या गलती कर रहे थोड़ा सोचने में ये गलती पहले माता सीता के आशीर्वाद से एक 10 साल में होने के बाद 10 साल तक वो 10 साल में मेरे की ये जमीन गहराई का मिट्टी ऊपर का मिट्टी उसर हो रहा है, अपना जो फसल काश कर रहे हैं ना वो इसका जड़ 3 फीट गहराई तक ही जाएगा और उसका नीचे बहुत पोषक तत्व है। और वो मिट्टी अपन यूज करे तो वो उपजाऊ है होगा। वो उसके अंदर भांड है गहराई में पोषक तत्व भरपूर, वो चिकनी भी रहेगा। या ऊपर का मिट्टी में चिकनी हो जाएगा फसलों में पूरा अपन घास या नहीं तो पौधे कुछ खरपतवार के पौधे और सबका अपन डाले सो फसलों का पेड़ का जड़ भी 3 फीट तक ही जाएगा। 3 फीट तक ये चिकनी हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा चिकनी नहीं रहेगा उसमें। ऊपर अपन जो काश कर रहे हैं ना उसमें क्या पानी पकड़ने का क्षमता भी कम हो जाएगा। पहले नया जमीन में तो सब कुछ भरपूर ऊपर का मिट्टी में गहराई का मिट्टी अच्छा फसल आएगा, मगर धीरे धीरे वही फसल अपन 10 वर्ष में 5 वर्ष 10 वर्ष होने के बाद वो यील्ड कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा। और धीरे धीरे अपन को महसूस पहले नया जमीन में तो भरपूर जो ऑर्गेनिक मैन्योर डालो न केमिकल डालो सब में सबको रिजल्ट आएगा। फिर बाद में धीरे धीरे हमको भी ये महसूस हो गए यील्ड कम होते जा रहा है। ये अंगूर में मैं ध्यान करके देखे थे, अंगूर के फसल में पहले 8-10 साल अच्छा हो रहा था, उसका जड़ जितना गहराई जाता वहां तक भरपूर तुम केमिकल डालो या ऑर्गेनिक डालो उससे अच्छा यील्ड मिल रहा था। फिर बाद में वही जगह में वही पेड़ को क्योंकि एक ही बार हम एक साल में ये अंगूर को नहीं निकाल सकते, एक बार पौधे पेड़ लगने के बाद वो 20 साल 25 साल तक रहेगा वो। बाद में धीरे धीरे 8 साल के बाद हमारे पास क्या हो रहा था अकाल भी आया और 1990 में ये अपना ड्रिप इरिगेशन आया। ड्रिप सूक्ष्म बोलते ना, ड्रिप इरिगेशन में क्या दिक्कत हुआ जब अकाल आया उसको ड्रिप इरिगेशन का फायदा अच्छा ही मिल रहा था, मगर अपन जो केमिकल फर्टिलाइजर वहीं डाल रहा था अकाल आया वो केमिकल वहीं उसका आजू बाजू में रहकर ये सूक्ष्म पोषक का
माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आए थे। उसके लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा ये वैज्ञानिक को पूछ के ऐसा करो, ये जिंक, मैग्नीशियम, बोरान, आयरन, ये सब डालते ही फायदा नहीं आया था। फिर बाद में ये सोच आने के बाद, भगवान की प्रेरणा करने के बाद, सोच आने के बाद ये गहराई का मिट्टी का याद आया। याद आके वो गहराई का मिट्टी पेड़ के बगल में, जड़ के बगल में डाले तो वो एक 15 दिन में शक्ल बदल गया। 15 दिन में पत्ता नया पत्ता और अच्छा आने लगा, और बहुत उत्पादन भी 15 दिन को 20 दिन को एक बार जड़ के बाद जड़ के बगल में 2 किलो या 3 किलो मिट्टी डालने से वो ड्रिप के पास वो उत्पादन और पेड़ का शक्ल भी बदल गया, उत्पादन भी बहुत बढ़िया आया। हम मेरे को महसूस हो गया, अरे गहराई का मिट्टी में चिकनी है, पोषक तत्व है, भरपूर है, ये तो इसका जड़ नहीं जा रहा है ना, इसलिए अपन उसको गहराई से ऊपर लाके देना उचित है समझे। सो ऐसा ये पहले मैं अंगूर में करे थे। ये वैज्ञानिक लोग को पूछे तो बोले तो वो लोग बोल रहा था, तुम ये अंगूर तो कुछ 1 साल में ये खाने वाला है, मगर ये दान गेहूं में करना और सब फसलों में अच्छा रहेगा बोल के वो लोग सलाह दी थी। मैं उसी प्रकार से दान और गेहूं में करके दिखाने के से भरपूर फसल आया। सिर्फ मिट्टी और ऑर्गेनिक मैन्योर दिए तो वो ऑर्गेनिक मैन्योर देने से भरपूर फसल आने के बाद, और मैं वैज्ञानिक को उनको बुलाया, फिर वो लोग बोले कि किधर से निकाला, किधर से खोदे गड्ढे आप, वो लोग पूछे थे। तो मैं यहीं खोदा, मैं ये अपना जड़ 3 फीट तक है ना, 4 फीट तक मैं गड्ढा इसी खेत में खोदा और बाहर से कुछ नहीं लाया। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है रेड्डी जी, इसको दुनिया के वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जेनीवा को पेटेंट करना चाहिए। वो पेटेंट कर दे, वो लोग सलाह एडवाइस दिया। मैं वही ICR साइंटिस्ट वैज्ञानिक को पकड़ के उसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग करवा के पेटेंट को भेजा गया। मगर ये लोग थोड़ा इनकार करते थे, वो ये आप 80,000 खर्च कर रहे, ये क्या फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं यूज करे तो कैसा, वो लोग नहीं मानेगा। नहीं, ये सच है, मैं बोल रहे सो जो सच है यही लिखो आप, वो माने तो नहीं माने तो भी परवाह नहीं। बोलते ये फाइल करने के बाद 8 महीने में द टेक्स्ट इज अप्रूव्ड एज सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट बोला, और उसके बाद में पब्लिकेशन भी हो गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जेनीवा से जनवरी 5 तारीख 2006 में एक हम उसको फाइल करने के बाद 1.5 साल में वो आ गए, पब्लिकेशन हो गए। वो पब्लिकेशन को देखते ही अमेरिका राष्ट्रपति, वो लोगों को भी मेंबर कंट्री है, अमेरिका भी एक मेंबर, वो लोग राष्ट्रपति के वैज्ञानिक लोग, भारत के किसान ने ये काम इतना पेटेंट पब्लिकेशन हुआ, ये बहुत बड़ा पेटेंट है, ध्यान राष्ट्रपति तक लेकर गए। मिट्टी माने बहुत फसल उगाने, सब सॉइल, इससे कितना फसल में सब अपन कितना, कौन सा फसल को कितना कितना, ये अपन रॉयल्टी तो नहीं दे सकते, आप जाके उचित है उनसे मिलकर आना उचित है बोले थे। तो वो राष्ट्रपति अपना इंडिया का दौरा करके ये प्राइवेट विजिट में 2006 में इधर हैदराबाद आकर मेरे से प्राइवेट विजिट में मिला, और वो भी बहुत बढ़िया काम करे मानवाल के लिए। ये
ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बढ़िया कर गए, हाथ पकड़ के छोड़े नहीं। तो मैं समझा ये लोगों को केमिकल फूड खा के ये ऑर्गेनिक का तो पसंद लगा होगा, सोचा मैं। मगर ध्यान उसका ये था, वो लोग ये पेटेंट बहुत बढ़िया पेटेंट है, ये सब सॉइल होने से सब फसलों को कौन सा फसल को कितना रॉयल्टी अपन नहीं पे कर सकते बोल के वो लोग एक निर्णय लिया। उसलिए मिलने के लिए आया, बाद में मेरे को पता चला। तो ऐसा यही जब माता सीता का आशीर्वाद के बाद ये तो आया। फिर बाद में हमको क्या दिक्कत आ रहा है, ये ओलावृष्टि, ये इसका क्या हो रहा है, अधिक वर्ष कम ही वर्षा, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये दिक्कत आ रहा था। तो साइल का तो प्रॉब्लम चले गया, फसल अच्छा आ रहा है। फिर बाद में ये इसके लिए मैं राम जी को 4 साल के बाद भगवान राम का भी आशीर्वाद मिला था। फिर वहां से मैं पूछा, या आपके लिए क्या गलती कर रहे, ये पिता राम बोल के पूछे तो ये उत्तरायण पुण्य काल में अब हमको दिक्कत आ रहा था। ये मार्च में या फरवरी जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल मई तक का हमारा फसल अंगूर काटने का था। तो उसी महीने में क्या हो रहा था, ओलावृष्टि भी 2-3 बार हुआ। जब मैं फसल प्रूनिंग जब उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर करे थे, प्रूनिंग पहले स्टार्ट, तो आखिरी करे थे दक्षिण की ओर करे तो 3-4 बार ओलावृष्टि हुआ। फसल बहुत अच्छा आया था, मगर आधा से ज्यादा ही खराब हो गया। फिर वो बेचने से हमारा खर्चा मिला है, मगर फायदा तो नहीं आया। ये क्या बात है, ये कभी भी मैं उत्तर से दक्षिण की ओर गए तो ये ओलावृष्टि हो रही बोल के सोचे तो उत्तरायण पुण्य काल में कभी मैं दक्षिण का पहले दक्षिण प्रूनिंग खत्म करके उत्तर की ओर आखिरी करे तो ईशान्य के, तब अच्छा रिजल्ट आ रहा था। मेरा को ये क्या है बोले, फिर समझ में एक साल में थोड़ा समझ में लगा। एक साल में एक मार खाते ये महसूस हो गया। ये होने के बाद अभी उत्तरायण पुण्य काल, एक दक्षिणायन, ये खरीफ के फसल में दक्षिण से बोनी करना, कैसा किधर से बोनी करना, किधर आखिरी करना, और उत्तरायण में ये अपना रबी फसल रहे ना, ये शीतकालीन, वो किधर ईशान्य से बोनी करके अब फिर गोल अपन परिक्रमा करते ना जब मंदिर में, ऐसा परिक्रमा करके फिर ईशान्य के और आखिरी करे तो वो मंदिर को जैसा परिक्रमा करते वैसी याद आ गया मेरा। ये है अभी, ये इसमें समझने में अपना सुमेर सिंह जी, थोड़ा आप भी समझाओ। बड़ा अच्छा, बहुत ही सुंदर आपने बात कही सर, किस तरह से अलग अलग समय पे आपने संघर्ष किया और ये प्रेरणा आपको मिली। स्वास्थ्य जो हमारे जो सॉइल का हेल्थ है, इस पे बहुत ही अच्छा कार्य कई किसान आपको फॉलो कर रहे हैं। और इसके साथ ही एक बड़ी समस्या है जो पेस्ट की, कीड़ों की, बीमारियों की, तो इस पे भी किसानों का क्या अनुभव रहा है। तो जैसे आपने आदरणीय सुबेर सिंह जी का आह्वान किया है, मैं उन्हीं के पास जाता हूं और उनसे पूछता हूं कि ये जो सॉइल हेल्थ से हम जब क्रॉप हेल्थ की तरफ जाते हैं तो ये CBR टेक्निक किस तरह से हमारी हेल्प करती है। आदरणीय सुबेर सिंह सर। ओम सर। ये चीज तो हमें समझनी पड़ेगी। यहाँ जब से मैं जैविक खेती को लगा हुआ हूं तो बाबा लोगों की कमी नहीं है। इतने बाबा लोग इकट्ठे हो गए, ये बीटी 100 सीटी NCBT
जो भी हैं, हमने वो चीज न पकड़ के, एक आदमी को किसी को नहीं पकड़ा, हमने वो चीज फॉलो की जो चीज हमें कुछ फायदा दे सकती है बगैर खर्चे के, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। तो वो पद्धति हमें लगी रेड्डी सर की। और एक हमारे आदरणीय हैं पाकिस्तान से आसिफ शरीफ जी, जो काफी देशों के किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी मिट्टी के साथ ही जुड़ के मिट्टी का ही काम कर रहे हैं और वही कार्य हमें अपने खेत में करें तो अच्छा फायदा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का जो सिस्टम है उससे भी छुटकारा मिल रहा है, लेकिन छुटकारा तब मिले जब एक गांव में कम से कम भी 50-100 एकड़ में ये चीजें हों, कम से कम। वो चीज किसान नहीं कर पा रहा। पिछली साल भी हमने कपास के ऊपर लोगों के दिमाग में एक अहुआ बना हुआ था कि ये गुलाबी सुंडी आ गई, ये आ गया। काफी किसान साथियों की हमने मदद की। जीरो बैलेंस तो हम नहीं कह सकते क्योंकि किसान की मेहनत ही इतनी हो जाती है, लेकिन उस चीज से छुटकारा मिला। जिन किसान साथियों ने 5-5, 7-7 हजार रुपए की जहर डाले, रसायन डाले, उनसे अच्छे रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के आए। मिट्टी हमें कहीं से नहीं लेनी पड़ी, अपने ही खेत से वो मिट्टी लेके उसका ही स्प्रे करवा के। तो जब मिट्टी के साथ हम जुड़ते हैं तो अपने आप में एक ताकत मिल रही है फसल को, और कीट पतंगे से भी छुटकारा मिल रहा है। तो हम दूसरी तरफ भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? ये हमारी कमजोरियां हैं। पिछली साल HAU हिसार डायरेक्टर साहब से भी मैं मिला था, कंबोज सर से, लेकिन साइंटिस्ट लोगों के अंदर है ये चीज की एक कमी है, खासियत नहीं है, कमी है कि ये तो वो सिस्टम हो गया, जेब के अंदर माउजर है, हाथ पीछे बंधे हुए हैं और उसको कोई भी गालियां दे रहा है, कोई भी थप्पड़ मार रहा है, वो न तो गोली चला सकता न वो उसको बोल सकता। ऐसे हमारे देश के अंदर कानून हैं। अगर कोई साइंटिस्ट इस चीज को बढ़ाने की कोशिश करता है कि आप इस तरीके से करिए, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनियों के चुंगल में सरकारें प्लस जो बड़े अधिकारी हैं वो फंसे हुए हैं। वो उस दायरे से बाहर नहीं हो सकते क्योंकि प्राइवेट कंपनी की गाज पड़ जाएगी। तो इसलिए जो है हम आपस में किसानों को ही बोल के उस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से बोलो या फेसबुक के माध्यम से या अपनी ऐसे मीटिंग करके, तो ये चीजें जो है ना जमीन के साथ जुड़ के रहेंगे तो हम फायदे में रहेंगे, हमारा किसान आगे बढ़ पाएगा। एक चीज और बता देता हूं, आज का जो नई पनीरी है, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको हम जमीन के ऊपर नहीं छोड़ते। उन बच्चों के अंदर आप हद से ज्यादा बीमारियां देखोगे। बच्चा पैदा हुआ, चारपाई से नीचे नहीं उतरने देना या बेड के ऊपर से नीचे नहीं, नहीं नहीं मिट्टी लग जाएगी, मिट्टी लग जाएगी। अगर वो शहर बाजार में रहने वाले बंदे हैं और गांव समाज में चले जाते हैं, नहीं नहीं बच्चे को उस मिट्टी में नहीं छोड़ना। ये हमारी कमजोरियां हैं, हम उस मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं, तभी से हमें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है और आगे उठाएंगे। जो बच्चा मिट्टी के अंदर खेलेगा, आप उसका स्वस्थ, उसकी ताकत वो अलग से ही देख पाएंगे। वही चीजें फसल के अंदर हैं। अगर जी। मिट्टी के अंदर ही मिट्टी का ये करेंगे तो वो चीजें जी। आगे बढ़ पाएंगी। कई बार हम क्या बोलते हैं कि भाई वो चीज उठा के लेके आओ, और वो चीज हम नहीं उठा पाते क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं देती और वो सामने रखी हुई है। तो ऐसे ही पौधे के साथ है, जड़ के पास में उसके पास वो न्यूट्रिशन पड़ी है, वो चीज पड़ी है, लेकिन वो जड़ के जरिए उठा नहीं पाता। तो मिट्टी के जरिए अगर वो घुल के पत्ते के ऊपर जाएगा तो वो चीजें अपने आप उस पौधे को ताकत मिल जाएगी और पौधा ग्रोथ कर जाएगा। तो हमारा तो मानना ये है, हम साइंटिस्ट नहीं है, हम तो एक
मार्गदर्शन के ऊपर अपना काम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। जी और जी आगे बढ़ रहे सर हैं। ये पूछना चाहेंगे कि इस सदन में कुछ नए सदस्य भी जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं आदरणीय चिंतला वेंकट रेड्डी जी, वो पद्मश्री हैं और उन्होंने सीवीआर टेक्निक अपनाई है, और आदरणीय श्री बाबूलाल जाट जी जो कि सीवीआर टेक्निक को आगे बढ़ा रहे हैं और कई किसानों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। श्री बाबूलाल जाट जी से जाहिर है कई किसानों का ये भी रुचि होगी जानने में कि जब हम मिट्टी का स्प्रे, क्योंकि जब हम जहरीले पदार्थों का स्प्रे अपने पौधों पर कर रहे हैं तो बड़ी मात्रा में, और जाहिर है कि हमारी मिट्टी भी प्रभावित हो रही है, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो कैसे हम मिट्टी के स्प्रे से अपने फसलों का स्वास्थ्य सुधारते हैं, ये अगर आप संक्षेप में ये प्रक्रिया आप बता सकें तो। जी जी आदरणीय बाबला जी। सर मैं अभी बताया कि सब कुछ इस धरती माता के अंदर है, हर चीज इस धरती माता के अंदर समाई हुई है। हमें अगर प्रकृति के साथ जुड़ना है तो वो चीजें अपने आप ही उससे मिल जाएंगी। अगर न्यूट्रिशन की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो उसमें आप कनक का आटा भी ले सकते हैं, गेहूं का आटा, वो भी आपकी फसल को न्यूट्रिशन देगा। अभी पिछली साल मैंने न्यूट्रिशन के तौर पे, मेरे पास यहाँ जो पंजाब में सेटअप के ऊपर आया हुआ हूँ, न्यूट्रिशन के तौर पे मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना के बराबर था। तो मैंने भांग, यहाँ इस जंगल में भांग इतनी होती है हद से ज्यादा, उस भांग के 3 स्प्रे निकाले थे, मेरी कनक अच्छी निकली थी, साथ में मिट्टी का था। तो न्यूट्रिशन के तौर पे जो भी हमारे पास, अगर हम ये महसूस करते हैं कि भाई मिट्टी से नहीं हुआ, एक बार दिमाग में हमारे ये नहीं आया, तो मिट्टी के साथ साथ आपके खेत में जो भी खरपतवार है, वेस्ट है, या आपके आस पड़ोस में भांग वगैरह है, तो उसके अंदर कुदरत ने अपने आप, ये वैज्ञानिक तो बोलते हैं 16 तत्व, मेरे हिसाब से तो उनके अंदर 32 तत्व हैं। जिस भी चीज के अंदर है आपको तादाद से ज्यादा हरापन महसूस हो, कच्चापन महसूस हो, वो चीज आप टेस्ट करके डिकम्पोजर में डिकम्पोज करके अगर फसल के अंदर स्प्रे में देंगे या पानी के साथ छोड़ेंगे तो आपके खेत में न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी, आपकी फसल में कमी नहीं रहेगी। आवाज बंद हो गए। हेलो। हाँ जी हाँ वो शायद वो म्यूट हो गए हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ कि जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य या धरती का स्वास्थ्य, या अगर कहें अगर मृदा का स्वास्थ्य अच्छा है, सॉइल का स्वास्थ्य अच्छा है, तो इससे पूरे विश्व का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है और अच्छा होगा। कल से ये चर्चा चल रही है। आज आदरणीय वेंकट रेड्डी जी, रेड्डी सर उपस्थित हैं, बाबूलाल जाट जी उपस्थित हैं, अन्य सभी सदस्य उपस्थित हैं। जो चर्चा अभी तक चली है, मैं उन्हीं उसी चर्चा को लेकर के आदरणीय पवन सर के पास पहुंचता हूं, और उनके बाद फिर अन्य सदस्यों तक हम पहुंचेंगे कि क्या जिज्ञासाएं सामने आ रही हैं और किस तरह का मार्गदर्शन पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। आदरणीय पवन सर। जी धन्यवाद। बहुत अभिनंदन है पुनः वेंकट रेड्डी सर का और बाबला जाट जी का, और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से जो हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसी में ही हम समाधान स्वयं ढूंढ पाएंगे। और ये जो हमारा समागम है, जो हम अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के विचार को सुनते हुए अपनी परिस्थिति के अनुसार काम करने की जो जुझारूपन हमारे जो किसान अ, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे, उसी से ही समाधान मिलेगा। और इस समाधान को करने के लिए सब लोग सम्मिलित होकर के साथ मिलकर के प्रयास करेंगे। और जो समस्याएं हैं, सिस्टम की जो समस्याएं हैं, सरकार की समस्याएं हैं, वैज्ञानिकों की जो समस्याएं हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए और उनको भी कम नहीं मानते हुए, क्योंकि उस सिस्टम से भी कुछ अच्छे लोग हमें निश्चित रूप से मिलते हैं, तो उनको भी पूरा सम्मान देते हुए हम अपने कार्य को करेंगे। और मृदा स्वास्थ्य को लेकर के मेरा मानना है कि एक तो हम
सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस मृदा में हमारी बैक्टीरिया, फंजाई और जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, जिसको हम कुछ को हम देख पाते हैं, कुछ को हम नहीं देख पाते हैं, और जिसको हम देख पाते हैं उसमें से केंचुआ सबसे प्रमुख है। इसके अलावा आपकी चींटियां, आपकी बाकी मकड़ी, और इसके अलावा अन्य जीवाणु जो जमीन के अंदर रहते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा महत्व है अपनी इस धरती माता के पोषण करने पर, इस ताना बाना को सुनिश्चित करने पर। इस विषय पर मेरा आज के हमारे जो माननीय मुख्य अतिथि हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो जीवाणु जो इसको, इस धरती को वो भी अपना आश्रय के रूप में रखते हैं, उसमें अपनी जीवन लीला करते हैं, उस विषय पर भी अगर उन्होंने कुछ चिंतन किया है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ उनके विचार हैं, कि क्योंकि उनको भी बचाए रखना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि मिट्टी को बचाए रखना। मिट्टी बच रही है क्योंकि ये जीवाणु वहां पर रह रहे हैं, ये कीटाणु वहां पर रह रहे हैं। तो हमने बैक्टीरिया, फंजाई के ऊपर बातचीत कर ली, हमने केंचुए के ऊपर बातचीत कर ली, लेकिन जो बाकी सृष्टि है, और ये संख्या भी बहुत ज्यादा है इसमें, चाहे मकड़ी हो गई, चाहे अन्य तरह के कई तरह के हैं जीवाणु जो कि नुकसान नहीं करते हैं। कुछ नुकसान करने वाले भी हैं, उनको हमें नियंत्रण करना है। जो नुकसान नहीं करते हैं और इस ताने बाने को मजबूत करते हैं, वो कैसे किया जाए, इसके बारे में अगर आपका कोई प्रैक्टिकल अनुभव रहा है, आपके ऑब्जर्वेशन रहे, क्योंकि आप इसको बहुत नजदीकी से देख रहे हैं, आप मिट्टी में रोज हाथ लगा रहे हैं। मैं मिट्टी में हाथ नहीं लगा पा रहा हूँ अपनी परिस्थिति की वजह से, लेकिन आप इसको देखते हुए आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें आपका कोई अनुभव, आपके कोई सुझाव, कैसे हम इसको भी मजबूत कर सकें। हम ताने बाने को जब मजबूत करने की बातचीत करते हैं, तो एक या दो की बात नहीं करनी है, हमने सबको समग्र रूप से लेके हुए चलने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। इसमें हो सकता है कुछ त्रुटि हो, तो उसको भी आप सुधार करने का प्रयास करिएगा। यही मेरा आज का प्रश्न है। ये धन्यवाद। दिनेश जी, जी जी हेलो। जी सर। ये जीवाणु के बारे में एक प्रयोग करना उचित। अभी पहला प्रयोग क्या करना, ये अपन जो गमले में फूल के या कुछ पौधे उगाते हैं ना, जी गमले के अंदर मिट्टी डाल के, हाँ जी 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 सर जी, बताइएगा। हाँ। हाँ तो गमले का ऊपर ये नया मिट्टी, जब अपन नया मिट्टी, गहराई का मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी समझो, गहराई का समझो, वो डाल रहे तो वो उसके अंदर फसल, वो पौधे रख के देखो, वो पुरानी मिट्टी ऊपर का जो ऑर्गेनिजम्स रहता ना अपन खेती में, जी वो ऊपर के मिट्टी लेके एक गमले में डालो, दोनों में क्या फर्क हो दिखेगा आप सब लोग देख सकते है ना। जी 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 अब अपन जो गहराई का मिट्टी जब बाहर आ जाता, वातावरण में एक्सपोज होता, तुरंत बैक्टीरिया सब, नेचुरल बैक्टीरिया सब, अपन दूध कैसा, दूध को उबाल के थोड़ा दही डाले तो वो 10 घंटे में या 4-5 घंटे में बदल जाता ना, जी जी सर। है हाँ है ना। जी जी जी। ऐसा ही जी गहराई का मिट्टी ऊपर आते ही पुराना मिट्टी में जो बैक्टीरिया है उसमें मिल जाता। हम्म वो गहराई का मिट्टी में चिकनी रहने से वो पानी को पकड़ के रहता, उसका अंदर जड़ भी घुसता। वो ऊसर मिट्टी में क्या रहता, ऊपर मिट्टी में बैक्टीरिया भी कम ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पानी का पकड़ने का क्षमता ही नहीं रहेगा। ये अपन जो कास्ट कर रहे हैं ना, वो ऊपर 2-3-4 इंच, 6 इंच तक, नहीं तो एक एक जगह में 1.5 फीट तक लूज लूज बोले, उसका चिकनी खो गए। वो चिकनी जी खोने से जड़ भी नहीं टिकता, पानी भी नहीं टिकता, और बैक्टीरिया भी ज्यादा। हम ये भी देखे, नया जमीन में या पुराना जमीन में केचुआ के माध्यम से, केचुआ बहुत हम गोबर डाल के बहुत आ रहा था। फिर बाद में क्या हुआ, हमको मेरे को 2-3 साल में देखा, 1 साल में नहीं देखा। अंगूर मेरे को कितना
25 किलो वजन आने का लगा वो पेड़ का ऊपर, एक एक पेड़ को। फिर या कांटे में रखे तो 10 किलो ही आया, वजन कम है केचुआ से। फिर हम ये केचुआ पॉपुलेशन ज्यादा होने से अच्छा ही आया, ग्रीन आया, फसल आया, सब आया, वजन में नहीं पकड़ा। ये 2-3 साल देखा मैं, अरे ये क्या बात है। फिर सब सॉइल हम यूज करें तो तब वजन मिट्टी जैसा वजन रहेगा, वो पेड़ का पौधा का ऊपर फसल भी उतना वजन में आया। ये महसूस करना ज्यादा से ज्यादा। सब लोग जानते हैं हमारा खेत में बहुत खुश होते, बहुत केचुआ है। केचुआ भी निमित्त मात्रा में रहना, पर्याप्त मात्रा में। ज्यादा रहे सो वो भी सुराख करके जमीन को अपना सांस लेने के लिए सुराख करके रहे, और सुराख में से पानी और गहराई चले जाएगा, है ना। सांस लेने जी के लिए केचुआ कोई भी ऑर्गेनिज्म को उस सांस लेने के लिए कुछ सुराख करते ना केचुआ, तो जी वो और गहराई, तुम कितना भी पानी दो और गहराई चले जाएगा। ऐसा महसूस होगा हमारा अनुभव में। पर्याप्त मात्रा में कोई भी ऑर्गेनिजम्स पर्याप्त मात्रा में रहने से ये उपजाऊ गहराई का मिट्टी में सभी प्रकार की पौधे को खिलाने के लिए सभी पौधे को बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व रहेगा गहराई का मिट्टी में। ये तो जी यकीन हो गया हमको। तुम कितना भी गहराई जाने दो, इवन मोरम में भी, मोरम का मिट्टी में भी वो बहुत भरपूर पोषक तत्व है। वो पौधे के लिए वो नया पोषक तत्व। अभी जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कौन सा रहेगा वो गहराई का मिट्टी का उसका रहेगा, ऊपर का तो वो कभी तो खत्म कर दिया। काले फसलें तुम डाले वो कभी हो जाता। ऐसा गहराई का मिट्टी कितना भी जी लाओ, कितना गहराई में जाओ, वो उसको पोषक तत्व मिलेगा और चिकनी भी रहेगा गहराई का मिट्टी में। जी जी इसलिए आदरणीय। मैं 2 प्रकार में गड्ढे खोदना और एक पानी के साथ अपन मोटर चलते वक्त एक ड्रम रखे वहां पर पानी के साथ दिए, तो उसमें मिट्टी डाले तो वो गहराई का मिट्टी डालो तो पानी जा नदी का पानी जैसा लाल कलर होके वो सब जाएगा। वो फसल का सब चारों ओर सेटल होके ये नया पोषक तत्व भी पौधों को देगा, और वो पानी का पकड़ने का क्षमता भी वहाँ अच्छा रहेगा। जी सर, जो आदरणीय पवन सर ने जो बात रखी थी जो सूक्ष्म जीवों की और पोषक तत्वों की, तो प्रश्न जो आप तक पहुंचा वो और उसका उत्तर आया कि जो एक तो है मिट्टी का जीवन, दूसरा है मिट्टी में जीवन। अब जैसे आप टॉप सॉइल और स्वैप सॉइल की जैसे हम बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्व और जो जो बैक्टीरियाज हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, इसका कॉम्बिनेशन ही कुछ इस तरह से होगा अपन कि जो अपन फर्टिलाइजर नहीं डाले तो, अपन फर्टिलाइजर यूज नहीं करे तो, पेस्टिसाइड यूज नहीं करे तो सूक्ष्म जीव वो जमीन में बरकरार रहेगा, कैसा तो भी वो कोई नुकसान नहीं होगा उसको। जी हमारे साथ लखनऊ से आदरणीय डॉक्टर वर्मा सर जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर विनय कुमार वर्मा सर, आप का हैंड रेज है, आप शायद कोई संवाद करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। हेलो हेलो। हाँ कहिए सर। नमस्कार नमस्कार जी साहब। नमस्कार नमस्कार। मैं अभी देखा था वो बावला जी बोले, मैं थोड़ी देर लिए मैं जुड़ा था इसके पहले। तो जो गुलाबी सुंडी के लिए बात कर रहे हैं, जो कीड़ों की सारी समस्या की जड़ है, एक तो जो कीटनाशी हम ऊपर डाल रहे हैं, तो नीचे चाहे केचुआ हो या जो भी हो, जो सूक्ष्म जीव हो, सब मर जाते हैं लगभग। उसके लिए जैसे वो जो कर रहे थे, जो सारी टेक्निक यूज करें, मगर लाइट ट्रैप जो आता है सोलर वाला सेंसर बेस, अगर वो प्रति एकड़ एक लगा दें और फेरोमोन ट्रैप साथ हम लगा दें तो बहुत अच्छी तरह 80% बगैर दवा कंट्रोल हो जाता है, बल्कि और अच्छा कंट्रोल होता है। खाली एक एकड़ में सेंसर बेस लाइट ट्रैप लगा दें और फेरोमोन ट्रैप, और ये नीली पीली पट्टियां होती फसल से 1 फीट ऊपर या 2 फीट ऊपर। जैसे जैसे फसल बढ़ती जाए तो जो कपास में दिक्कत आ रही है ना, बहुत ज्यादा अंधाधुंध दवा डालते हैं, उसका काफी कुछ हद तक के इस टेक्निक के साथ साथ अगर उसको भी अपना लें
तो बहुत आसान हो जाता है। जी हाँ, देखिए, मैं गुलाबी सुंडी के लिए पंजाब में ये सीवीआर टेक्निक में बहुत कामयाब हो गए। एक वो लोगों भी ये सब सीवीआर टेक्निक का भरपूर फायदा लेने के लिए वो लोग भी बहुत ट्राई करे। और गुलाबी सुंडी, तेरा मच्छर, हरी मच्छर, तेरा मच्छर का वो सफेद मच्छर, वो सब नियंत्रण होके वो लोग वीडियो लगा दिया। मैं आप चाहे तो वो वीडियो ग्रुप में किसी दिनेश को मैं वीडियो पास ऑन करूंगा। मगर ये एक ही बात है मैं बोलने का, ये गहराई के सबसॉइल में, गहराई का मिट्टी में अरंडी तेल मिला के एक एक अपना पेड़ को कभी भी जड़ के पास दिए तो जड़ से कभी भी वो जड़ से ले से और तेल को लेते ना, वो पूरा सिस्टम में फैल जाएगा। कोई भी, मैं बैगन के फसल में देखा, एक मुट्ठी एक पेड़ को दिए 15 दिन को एक बार, कोई कीड़े नहीं लगे। ऐसा ही पेड़, बहुत लोग बोलते हैं हम पेड़ के बगल में नहीं देख सकते, ये कपास तो बड़ा होगा, वो लेबर चार्जेस बहुत स्प्रे में कर रहे। स्प्रे में भी वो लोग कुछ ये अरंडी तेल और मिट्टी के साथ थोड़ा सर्प यूज कर रहे। सर्प ये 50 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक सर्प यूज करें वो लोग इसमें अच्छा मिलने के लिए। इसका तेल सबसॉइल से कितना कीट नियंत्रण हो रहे वो लोग बताते। ये पंजाबी वीडियो है, मैं पास ऑन करूंगा बाद में, ग्रुप में डालेगा। और वो लोगों का भी सुनना, सब प्रकार की वो लोग टेक्निक यूज करें। बाद में वो लोग बोल रहे थे सीवीआर टेक्निक का इतना फायदा है, वो केमिकल का और कंपैरिजन भी दिया उसका इसका फर्क क्या है, वो सब आप भी थोड़ा उसको समझ के। पंजाबी तो मेरे को भी समझ में आ रहा है वो लोगों का, बात नहीं कर सकते मगर सुनने में थोड़ा समझ में आ रहा है पंजाबी। जी जी ऐसे ही अपना देश भाषा में संस्कृत से है ना, तो इवन मराठी भी मैं गुजराती में समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। संस्कृत में हुआ ना ये ऐसे जी लिए जी मैं बोल रहा हूँ ये अपन सभी का सुनना, अपन जो अच्छा हो क्या होना फायदा, कोई भी टेक्निक यूज करो अपना को फायदा, फार्मर को, किसान को, धरती माता का ये सांस अच्छा रहना, ये हेल्थ अच्छा रहना, और अपना फसल का भी अच्छा रहना। कोई भी टेक्निक ऑर्गेनिक यूज करो उसमें नुकसान तो नहीं, हमको फायदा ही मिल रहा है। हम देखो अंगूर बहुत फर्टिलाइजर यूज करने वाला, हम जीरो फर्टिलाइजर से भरपूर फसल ले रहे, वो भी इतना मीठा रहता वो खाने में, वो भी आप याद रख लेना फसलों में के नेचुरल टेस्ट, अपन नेचुरल कुदरती का करे तो कुदरती का। और एक बात बोलना है, मैं परसों मेरे के एक माननीय प्रधानमंत्री से एक बुक मिला ये मन की बात का, उसमें एक ही छोटा प्यारा मैं पढ़ता हूँ अभी। उसमें मेरा भी 1-2 पेज ही आया 100वां एपिसोड में। पद्मश्री रेड्डी, Padmasri awardee Chintala Venkat Reddy, an organic farmer from Medchal, Malkajgiri district of Telangana, is well known internationally for his soil and nutrient management techniques in farming. He is the first independent farmer in India to receive an international patent for his technique in soil swapping and soil fertility. He also holds national patents to his name. He has innovated a rice and wheat variety
that is infused with vitamin D. Venkat Reddy also innovated organic muddy solution to control locust and pests from attacking crops. ये बहुत गर्व की बात है। अब तक कोई भी प्रधानमंत्री या कोई केंद्र सरकार, कोई राज्य सरकार इसको पहचाना नहीं। अभी पहचान के माननीय प्रधानमंत्री इसको ध्यान देकर लोकस्ट, ये टिड्डी दल नहीं, हिंदी में टिड्डी दल बोलते, इंग्लिश में लोकस्ट, इसको कंट्रोल करे बोल के इसमें लिखा हुआ है ये बुक में। ये वो तो वो मैं आभार हूँ ये प्रधानमंत्री ऐसा लिखने के लिए। ये सभी अभी तक 20 साल के बाद मान्यता दिया इसको। हाँ? जी जी जी, ये बड़ी गर्व की बात भी है, बहुत सुंदर बात है कि असल में जिस तरह से पूरे देश में और दुनिया में केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है, जहरों का प्रयोग हो रहा है, उस स्थिति में हमें इनसे बचने के लिए, क्योंकि इससे सॉइल हेल्थ खराब हो रहा है, फसलें खराब हो रही हैं और अंत में हम मानव अपना हेल्थ भी खराब हो रहा है ना। जी, तो जिस भी विधि से हम धरती के स्वास्थ्य को बना सकते हैं, फसलों को बना सकते हैं, ये बड़ा अच्छा संदेश आपने दिया है। आदरणीय वर्मा सर जी भी बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं कि ताकि हम जहरों से बच सकें। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय अशोक सर, आपका हैंड रेज है, आप तक पहुंचते हैं। जी हेलो जी सर, मेरा प्रश्न एक, हमारे इधर जी इल्ली बहुत हो रही है जो फसल को बहुत नुकसान कर रही है, अपन क्या कर सकते हैं इसमें? कोई आपकी विधि से कुछ कर सकते हैं क्या? अरे इल्ली के लिए ये सबसॉइल और इसमें अरंडी तेल, थोड़ा आवाज मेरा ये जी, अन्य आदरणीय सदस्य से निवेदन है कि वो अपना माइक बंद रखें और फिर जब मेरा क्यों सुनने आ रहा है, मेरा आवाज मेरा कोई फिर दोबारा आ रहा है। हाँ अभी ठीक हो गया है जी। हाँ, ये सबसॉइल और इसके साथ अरंडी तेल मिला के स्प्रे करे तो इल्ली कोई भी, अगर अरंडी तेल नहीं मिले तो भी सिर्फ सबसॉइल वो पत्तों का ऊपर रहने से, वो चिकनी मिट्टी वो खाने से वो फंसता नहीं। इसको पूरा नियंत्रण, और थोड़ा उसमें सबसे अरंडी तेल मिलाए तो भी वो तेल भी अच्छा नहीं है। पूरा बताएं सर, समझ में नहीं आ रहा है। आप सबसॉइल और ये पूरी एक एक चीज बताओ कि ये डालो ये डालो ये डालो, कितनी मात्रा में क्या डालना, थोड़ा बताइए, बहुत ज्यादा समस्या है। ये एक पीडीएफ बनाया मैं, ये अगर होना चाहे तो आप वो अंग्रेजी में है, इसको ट्रांसलेट करके आप हिंदी में गूगल ट्रांसलेटर में उसमें भी हिंदी में हो जाएगा। अब जी आदरणीय ये हम आप तक पहुंचा देंगे, आदरणीय अशोक सर तक ये पहुंचा देंगे। लंबी टेक्निक है और लेकिन फलदायक है, अच्छी नहीं ठीक है। कितना सबसॉइल, एक 20-30 किलो गहराई का मिट्टी एक ड्रम में 200 लीटर पानी में अच्छा घोल लेना। उसका पानी पहले क्या करना, ये 10 किलो मिट्टी को आधा किलो अरंडी तेल मिलाना दोनों हाथ से सूखी मिट्टी में मिला के, वो आजकल क्या कर रहे कुछ लोग 1-2 दिन रख के भी स्प्रे कर रहे। ऐसा मिलाने के बाद पानी में घोलने के बाद मैं बोला था तुरंत ही स्प्रे करना, तुरंत ही घोलने के बाद तुरंत ही स्प्रे करना, एक 10-15 मिनट में बोल के मैं बोल रहा था। मगर आजकल कुछ लोग 2-3 दिन रख के फिर अच्छा मिल रहे, उसमें गोल करके 2-3 दिन ऐसे रख के फिर बाद में स्प्रे कर रहे, वो भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है बोल रहे। तो ये कोई भी कीड़े सबसॉइल का चिकनी और ये तेल को खा के जीता नहीं, बचेगा नहीं। ये आप महसूस कर लो, ट्राई कर लो और ट्राई सर, करके। ये दीमक पर भी काम करेगा? हमारे सामने पार्क में जो है दीमक है मिट्टी में, दीमक उसमें जो पेड़ है उनको पूरा वो खाने लगती है। हालांकि पेड़ जीवित रहता है लेकिन वो जगह जगह उसकी लकड़ी को खा जाती है दीमक। मैडम वो दीमक मिट्टी को पकड़ के लाते हैं मगर मिट्टी को नहीं खाते, वो सिर्फ पेड़ का
चमड़े को खाते और पेड़ को खाते, मगर पेड़ का ऊपर मिट्टी रहे तो वो नहीं खाते स्प्रे करने से। वो उसको भी लीवर नहीं रहे, वो भी नहीं बचेगा, कोई कीड़े मिट्टी खाकर बचेगा नहीं। वो कि लीवर गहराई से मिट्टी को खोदे और जो नीचे की मिट्टी है उसमें हम अरंडी का तेल मिलाएं और फिर उसको वो पानी में स्प्रे घोल के करो, स्प्रे करें। दीमक भी नहीं आएगा। जी जी सर, धन्यवाद सर। और आपको ये डिटेल 200 लीटर पानी लेना है, 200 लीटर पानी है ना? हाँ, हाँ, और क्या करना 200 लीटर पानी में? नहीं आपको मैं ये तो मेरा सीवीआर टेक्निक, ये यूट्यूब में जाके आप सीवीआर टेक्निक देखो। कोई आवाज हाँ मेरा ही आ रहा है। हाँ व्हाट्सएप ये में भेज CV देंगे ग्रुप में वीडियो लिंक। हाँ, जी जी आप सीवीआर टेक्निक यूट्यूब में टाइप करो, वो बहुत तेलुगु में, हिंदी में, सब भाषा में आएगा। अशोक जी म्यूट रखें प्लीज। ये सब भाषा में आएगा, मगर ये रीजनल लैंग्वेज पंजाबी, मराठी या तमिल ये अलग अलग आ रहा है दूसरा उधर, मगर ये हिंदी और तेलुगु में बहुत वीडियो आ रहा है यूट्यूब में। सीवीआर टेक्निक आप टाइप करो, सिर्फ कैसा मिलाना, कैसा मात्रा, इल्ली कैसा कंट्रोल होगा, सब कुछ बताएगा उसमें। सुमेर सिंह जी का है, भोपाल ये शर्मा है ना, उनका भी बहुत जी 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 वीडियो है। हाँ? जी सभी आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि संकल्प शर्मा भोपाल वाला, उसका भी बहुत है। दिनेश सर हाँ। हिंदी के पीडीएफ है, मैं भेज देता हूँ आपको। हिंदी के पीडीएफ है, आप अपने ग्रुपों में डाल देना सर। जरूर। इंग्लिश और हिंदी के पीडीएफ है मेरे पास, मैं डाल देता हूँ आपको। और डाल दो। वो जो है आप हर किसी को प्रसारित करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इल्ली कैसा, यही अफसोस है। सब लोग मानने के बाद, इतना प्रसारण होने के बाद भी नया सुनने वाले को फिर नया ही दिखेगा। जी जी यही प्रश्न आएगा, मिट्टी से कैसा मरेगा बोल के शक आएगा, कैसा है? ये तो मामूली है, ये शक आने का। कोई किसी को बोल मिट्टी कैसा मरा, मिट्टी से ही लिख के कैसा मरेगा बोल के। अपन इतना खर्च करके पेस्टिसाइड खरीद करके इतना खर्च कर रहे, इल्ली नहीं जा रहा है, मिट्टी से कैसा जाएगा? ये सबको यही संदेह आएगा। हाँ? और क्या कुछ जी प्रश्न है तो? आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि सीवीआर टेक्निक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जो कि सक्सेस स्टोरीज के रूप में यूट्यूब पे हैं, तो वो अवश्य देखेंगे। और मैं अब चलता हूँ आदरणीय डॉक्टर शुभम जी के पास, उनका हैंड रेज है, और उनके बाद आदरणीय हमारे जन सेवक ML यादव सर के पास पहुंचेंगे। जी आदरणीय शुभम सर। हाँ जी, नमस्ते। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा प्रोग्राम किया है और मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ आपके साथ। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने से सुमेर सिंह जी को जानता हूँ मैं, और सबसे ज्यादा प्रणाम सर वेंकट सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है सर, थैंक यू सो मच। मैं नहीं, हिंदी मेरा सेकंड लैंग्वेज हिंदी था, मगर फिर भी थोड़ा आपका उतना प्योरिटी नहीं रहेगा ना। नहीं सर, बहुत अच्छी है। आप सभी देश भर में सब जगह पे आप बता रहे हैं सीवीआर टेक्निक को। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ हॉर्टिकल्चर साइंस से, उद्यान विज्ञान विभाग से, और भारत में बहुत सारी जगह पे रिसर्च और ये सब कुछ की है मैंने। तो हालांकि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत बड़ा पक्षधर रहा हूँ, तो मैं हमारे जहाँ पे यूनिवर्सिटी में फील्ड है वहाँ पे हमने करीब पिछले 4 सालों से कोई भी केमिकल फंजीसाइड छूने नहीं दिया है। फंजीसाइड या फर्टिलाइजर या सारा कुछ। आपकी सीवीआर टेक्निक मैंने पिछले सीजन में गर्मियों के टाइम में बहुत सालों से सुन रहा था, मैंने ट्राई की थी ककड़ी, खीरे, इनमें सब में। तो जिस खेतों में, बल्कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। हमने जीवामृत और ये सब भी कुछ किया हुआ था, इनमें थोड़ी कॉस्टिंग आती है। सीवीआर में मुझे कुछ भी नहीं आई थी, और हमने जो स्प्रे किया था इससे हमारे फूल और
बढ़ गए थे, सारे ककड़ी टिंडे में बढ़ गए थे बहुत ज्यादा। तो हमने ना इस बार श्री विधि में एक जगह पे धान लगवाया, जिसमें आपकी सीवीआर टेक्निक शुरू की, और वो धान अभी तक के हुए सारे धान से रिकॉर्ड तोड़ चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा है आपका ये जो सीवीआर टेक्निक का, कीड़े के लिए, उत्पादन के लिए, और बिना कोई खर्च के, खास तौर पे बहुत हल्का सा ही खर्च लगा है जो ऐसा है। तो सर मैं आपका हमने एक और, जैसे पहले हमने कुछ शुरू किया था, एक बलराम संदेश नाम से भी सीरीज थी, जिसके आपको यूट्यूब में कई जगह मिल जाएंगे। हम आपको उसमें इनवाइट नहीं कर सके थे उस टाइम। अभी हमने एक और सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें मैं सुमेर सिंह जी से या कहीं से आपका नंबर लेके आपको इनवाइट करना चाहूंगा सर। ठीक तो ठीक है। जो छोटे किसान जुड़ेंगे, आप उनको आपका एक बार बेसिक पूरी डिटेल के साथ दोबारा से वहां पे लेक्चर दे सकें सर, तो बहुत धन्यवाद। हाँ दिनेश जी। और हाँ जी सर, मैं डॉक्टर शुभम कुल सर भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शुभम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़े रहेगा आगे भी, और हम आपको सुनेंगे, आपके अनुभवों को भी सुनेंगे। और आदरणीय ML यादव सर से निवेदन है कि वो जी सदन को प्रणाम। और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय चिंता रेड्डी जी पुनः आज युवा कार्यक्रम में पधारे। उन्होंने अमूल्य समय हमारे किसान भाइयों को दिया। आप तो पूरा, मैं सदन की ओर से, पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश और इस युवा कार्यक्रम की ओर से आपका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत नमन बंदन करता हूं। और आदरणीय बाबला जाट जी और इस सदन में जुड़े हमारे सभी भाई बहन, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको चाहूंगा कि वो आए और अपना सवाल आदरणीय रेड्डी जी से करें और संवाद करें। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। जी, सदन को प्रणाम, और रेड्डी साहब को कोटि कोटि नमन, क्योंकि उन्होंने जो टेक्निक इजाद की है उसका लोगों को लाभ मिल रहा है। यहाँ अशोक भैया लेफ्ट हो गए हैं, उनका एक बहुत प्रश्न था। हमारे यहाँ पर कृषि मंत्री के पास कल भी लोग गए हुए थे। यहाँ पे क्या हुआ कि जो सोयाबीन की क्रॉप है उसमें तंबाकू वाली इल्ली आती है, और उस इल्ली का पहले आपने मध्य प्रदेश में एक और आतंक सुना होगा कि एक बार जब ये बीमारी लगी थी तो रोड के ऊपर गाड़ियां पलट गई थी। मतलब इतनी मात्रा में ये इल्ली फैल गई थी कि इसने सोयाबीन की मतलब जो भी हरा सामने आता था, चाहे सोयाबीन हो, चाहे वो यूकेलिप्टस हो, चाहे वो कुछ खाने वाला, या हमारा जो बेशरम बोलते हैं, तामेसर जिसको बोलते हैं, बेशरम का पौधा हो, चाहे यह हो जो जहरीले पौधे थे, उनके पत्ते भी वो खा गई थी। इसी प्रकार से अभी 6 जिलों में, इधर खंडवा के पास में, खास करके हरदा डिस्ट्रिक्ट में काफी नुकसान हुआ है। उसने केवल 12-13 गांव की जो फसलें हैं उसको चौपट कर गई है, और चौपट करने के बाद में उसकी मात्रा इतनी हो जाती है कि जिधर से वो गुजरती है वहां से रोड पे भी ऐसा हो जाता है चिकना चिकना सा, उसके मरने के कारण कि वाहन स्लिप हो जाते हैं। तो ये इसी के रिलेटेड अभी अशोक जी जो बार बार मतलब थोड़ा बेचैन होकर प्रश्न पूछ रहे थे, पता नहीं किस कारण से वो लेफ्ट हुए, तो उन्हीं के लिए मैं ये बोल रहा था कि अभी रेड्डी साहब का जो फार्मूला है ये तंबाकू वाली इल्ली पे कितना काम करता है, या क्या किसी क्षेत्र में आपने प्रयोग किया हो तो थोड़ा सा इसमें साझा करें। हालांकि मैंने कुछ जगह तंबाकू वाली इल्ली उस समय आई नहीं थी आपकी टेक्निक यूज करते समय, और अभी हमारे क्षेत्र में तो नहीं आई है, लेकिन हरदा के पास के 5-6 तहसीलें हैं जिसमें से 8 से 12 गांव है। मेरे पास पेपर कटिंग कल की भी रखी हुई है, वो उसमें ये मेंशन हुआ है कि वहां की फसलें चौपट कर गई हैं। वहां की वीडियो भी आए हैं जिसमें केवल स्टेम खड़ी हुई है, हरा पत्ता ना तो मेड़ में कोई बचा है, ना क्रॉप का बचा है, ना बाउंड्री जहां से वो ट्रेवल करके गई है वहां कुछ बचने दिया उसने। तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें जी। जी नहीं, तंबाकू इल्ली नहीं, किसी प्रकार का इल्ली भी सबसॉइल गहराई का मिट्टी को काट के बचता नहीं। ये समझना आप सब लोग। कोई किसी, अगर अरंडी तेल भी उसमें मिलाए तो और तेज गति से वो नियंत्रण होगा। ये किसी के प्रकार का भी फाल आर्मी, मक्का का ऊपर फाल आर्मी, तंबाकू, कोई हरा लंबा लंबा, कितना लंबा रहता ये कीड़े उतना जल्दी ये नियंत्रण होगा इसे अरंडी तेल और सबसॉइल स्प्रे करने से गहराई का मिट्टी। ये आप ध्यान करके एक बार नहीं तो 2 बार 10 दिन में 2-3 बार स्प्रे करें तो वो अपने आप
पहली दिन से ही वो खाना शुरू बंद करते, पहली स्प्रे में भी वो नियंत्रण होगा। दूसरा, कहीं भी एक का दुक्का बचे तो जहाँ नहीं गिरा वो स्प्रे नहीं कवर को वहां पर भी ये दूसरा स्प्रे करने से वहां भी गिरेगा। वो सब 10 दिन में 1-2, उसका प्रकोप ज्यादा रहने से 10 दिन में 3 स्प्रे कर देना उचित है, ये समझ लेना आप। चिकनी अच्छा रहे ना उसमें, गहराई का मिट्टी में। मध्य प्रदेश में तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा चिकनी रहेगा, और उसका नया पत्ता भी पुटाव भी आएगा। वो सिर्फ मिट्टी स्प्रे करने से नहीं, वो उसको नया ग्रोथ भी फिर बढ़ेगा, ये भी ध्यान करना। जी और जी सर। बहुत सुंदर। हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और विभिन्न राज्यों से सवाल आए हैं। आदरणीय पंजाब से, हिसार से मेनपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपना संक्षेप में सवाल करने का कष्ट करें। ओम प्रणाम। सभी जुड़े हुए सदस्यों को नमस्कार। जो आज के हमारे मुख्य अतिथि है, जो महान आत्मा जिन्होंने आविष्कार किया, श्री चिंतला वेंकट रेड्डी सर, और इनके सहयोगी जो सुमेर सिंह बावड़ा जाट, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अच्छा जो कार्य कर रहे हैं ये। और मैं वेंकट रेड्डी सर को बताना चाहूँगा, मैं 2 साल से इस मिट्टी का प्रयोग कर रहा हूँ, और मेरे एरिया में काफी रासायनिक का छिड़काव हो रहा है, लेकिन मेरे खेत के अंदर किसी प्रकार का कोई कीट नहीं आया, न बैंगन के अंदर आया और न अमरूद के अंदर आया, और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आई। तो कई रासायनिक वाले कहते हैं भाई अमरूद का फिनिशिंग नहीं आएगी, उसका नेट और टेस्ट आएगा। मैं कहता हूँ इसका बहुत जबरदस्त टेस्ट आया है और फिनिशिंग चमक बहुत अच्छी आई है। मैं बावड़ा जाट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मिट्टी के बारे में मुझे मार्गदर्शन दिया, और 2 साल से मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं 2-3 किसानों को और भी आकर्षित किया हूँ। अभी मेरे पास कई गांव का है किसान, रोहतास कुमार, उन्होंने नरमा लगा रखा है, लेकिन उनके नरमा के आसपास के किसानों को गुलाबी सुंडी ने तहस नहस कर दिया, लेकिन उनके खेत में एक भी गुलाबी सुंडी नहीं है और बहुत ही अच्छा नरमा है उनके अंदर। देखो कितना अच्छा रिजल्ट है। ऐसी महान आत्मा को भगवान लंबी उम्र दे और उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और जब भी धरती पर अत्याचार हुए हैं, धरती माँ पे लगाओ, इंसान पे लगाओ, किसी न किसी रूप में भगवान उसके अंदर जन्म अवतार लिया है। धन्यवाद। आदरणीय मेनपाल जी, आपकी भावनाओं का कदर करते हुए आपको आपकी भावनाओं को प्रणाम करता हूं। और हमारे सदन में आदरणीय प्रणाली मराठे जी, उमाशंकर जी और सुरेंद्र जी ने हैंड रेज किया है। मैं चाहूंगा कि आप अपना चैट बॉक्स में अपना सवाल लिख दें और आपका समाधान मिल जाएगा। समय हो गया है। मैं आदरणीय पवन जी को आमंत्रित करूंगा अंतिम कमेंट के लिए, वो आए और अपनी संवाद करें। और जो जिनका सवाल है वो चैट बॉक्स में लिख दें, उनका उत्तर मिल जाएगा। हेलो, आदरणीय पवन कुमार सर जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और आज की हर कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन जी। हेलो जी, ये धन्यवाद। बहुत सुंदर आज की वार्ता। आज के दोनों हमारे वेंकट रेड्डी जी को और आज के सुमेर सिंह बावला जाट जी का अभिनंदन है। बहुत सुंदर आज की वार्ता हुई है। निश्चित रूप से आज के जो परिचर्चा हुई है उसमें कुछ प्रश्नों का समाधान मिला है और आगे बढ़ने का रास्ता हमें निश्चित रूप से मिला हुआ है। यह भी जो ये सफल और सरल तकनीक है सीवीआर विधि की, इसको हमारे जब किसान अपने खेत में उपयोग करेंगे, उसके अनुभव प्राप्त करेंगे, तो उसमें उनको कुछ एक नई चीज करने का जो अनुभव मिलेगा, वो अनुभव वो इस मंच पर जरूर बांटें। अपने किसानों के साथ जब बांटेंगे तो इस तकनीक का विस्तारीकरण हो पाएगा। तो हम इस तरह से एक दूसरे का साथ लेते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए हम इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें आज
वेंकट रेड्डी जी ने भी अपना योगदान दिया है, उनको पुनः बहुत बहुत नमन, धन्यवाद और उनको आगे के लिए कार्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बावला जाट जी को भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज की इस काफी हमारा समय आज भी 1.5 घंटे के आसपास हो गया है चर्चा परिचर्चा में। तो हम जो नंबर एक्सचेंज होंगे उसके बाद जो कार्य होगी, हम उस कार्य को करते हुए आने वाले समय पर हम इस विषय पर मिट्टी के स्वास्थ्य के जो विषय हमने लिया है और मिट्टी के स्वास्थ्य के को सुधारने के लिए जो प्रैक्टिकल जो चीजें बताई गई हैं उसका आज इस मंच को बहुत बहुत नमन, धन्यवाद और इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। ओम सर, मैं एक बार बीच में बोलना चाहूंगा। हम जो भी प्राइवेट कंपनी वाले कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं तो वो बोलते हैं एक बार थोड़ा सा ट्रायल बेस पे करके देखिए। हम भी एक ही बात बोलते हैं, ट्रायल बेस पे आप 2-4 टंकी एक कनाल में, आधा कनाल में आप ट्रायल बेस पे करके देखिए, 2-3 स्प्रे करके देखिए कंटिन्यू 10-12 दिन के दौरान में। अगर आपको स्वास्थ्य लाभ ना मिले तो गारंटी हमारी रहेगी। अगर स्वास्थ्य लाभ फसल को मिलता है, फसल अगर आपका भरम दूर होता है, ग्रोथ करती है, तो आप बिल्कुल उस चीज को कर सकते हैं। और मैं मैनपाल जी का और पूरे सदन का बड़ा बड़ा आभारी हूं कि हमें इस लायक समझा। और ऐसे ही किसान साथियों को जोड़ते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि नए जैविक किसान बनने मुश्किल हो चुके हैं। कारण कुछ तो हम जैसे बाबा लोग खड़े हो गए और कुछ जो है लोगों को भ्रमित करने वाली कंपनियां आ गई। प्लीज हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, सबसे बचिए और अपने सिस्टम को आगे बढ़ाइए। ओम सर। जी ओम। बहुत सुंदर आदरणीय शम्मीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत शायरवाद। और आदरणीय वेंकट रेड्डी जी, हमारे जो आज कार्यक्रम में मार्गदर्शन दिया और महत्वपूर्ण विषय पे बात की है। मैं तो कहता हूँ मिट्टी का आप प्रयोग करिए, आपका लागत नहीं लग रही है, कुछ भी पूंजी नहीं लग रही है, आपको मिट्टी को आप प्रयोग करना है और करके देखिए, इसका रिजल्ट निश्चित मिलेगा। आज इतना ही। आगे और मैं निवेदन करूंगा कि बीच बीच में आप अपना मार्गदर्शन देते रहें और हम सब किसान भाइयों को, और हम लोग अपनाएंगे और अपना करके फिर हम अपना अनुभव बताएंगे। चूंकि आदरणीय अब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, समय हो गया है। रोहितास जी ने भी हैंड रेज किया है, लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए आप रोहितास जी आप अपनी बात रख लें, क्योंकि समय हो गया है। मैं आभार ज्ञापित करूंगा। जी रोहितास जी। नमस्कार, मैं रोहतास बोल रहा हूँ सीसवा से। और मिट्टी का स्प्रे मैंने किया, जिसकी बार अच्छा रिजल्ट है जिसका। हाँ जी, पहली बार मैंने मेलपाल के आदेश से किया है और उन्होंने मेरे को बताया और इससे रिजल्ट आया जी कपास की। हाँ जी, आप जी। हाँ जी, इतना ही कहना चाहूंगा जी, समय के लिए धन्यवाद जी। धन्यवाद रोहितास जी। मैं आदरणीय दिनेश जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हमारे अतिथियों का, युवा कार्यक्रम उपस्थित सदस्यों का आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, पुनः धन्यवाद। और जिस तरह से सभी आदरणीय सदस्यों ने अपनी बात रखनी चाहिए और कभी भी उत्सुकता उनकी मध्य है, तो हम आदरणीय वेंकट रेड्डी जी से पुनः एक अंतराल के बाद आपके पास आएंगे और फिर आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस मार्गदर्शन को और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना अनुभव, अपना मार्गदर्शन दें, ऐसी प्रार्थना हम करेंगे आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी आज के। और आदरणीय सुमेर सिंह जी से भी यही प्रार्थना रहेगी कि जिस तरह से वो इन लो कॉस्ट तकनीक को कम मूल्य पर और कहेंगे कि शून्य से थोड़ा अधिक मूल्य पर इन तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए किसानों के साथ आप कमर से कंधे से कंधा और कमर कस रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है और उससे ऊपर बहुत आवश्यक है।
क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से जब कीट पतंगों का प्रकोप एक बार हो जाता है, आक्रमण हो जाता है, तो तब एक बहुत बार ये दिखने में मिला है कि मिट्टी का स्प्रे ही एकमात्र साधन रह जाता है। और जिनके पास ये साधन नहीं रहता है, जो केमिकल्स का प्रयोग करके कर चुके हैं, वो उसका रिजल्ट और कुप्रभाव देख चुके हैं, उसका नुकसान भी अब देख चुके हैं। तो फोन पुनः सदन के माध्यम से आदरणीय वेंकट रेड्डी जी ने जिस पुरुषार्थ के साथ, जिस तत्परता के साथ और जिस संघर्ष के साथ ये तकनीक आगे बढ़ाए हैं, हम सभी उसका लाभ लेंगे, ऐसा मुझे आभास होता है और हम इस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। इसी क्रम में मैं कम समय लेते हुए आदरणीय सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं और यह निवेदन भी करता हूं कि इस तरह की चर्चा में भाग लेकर के हम अपने खेतों को की सुरक्षा करें, उसे आगे बढ़ाएं, जैविक और प्राकृतिक खेती से हम स्वस्थ उत्पादन करें, ताकि बहुत बड़ी बात है कि हम अपने खेत की मिट्टी, अपने मिट्टी के और मिट्टी के स्वास्थ्य में, मिट्टी में पलने वाली जीवों को देखें, मिट्टी से पलने वाले जीवों को देखें, तो हम सभी बीमारियों से मुक्त रहेंगे, अकाल से और कुपोषण से मुक्त रहेंगे। इसी क्रम में पतंजलि और उसकी सभी शाखाएं, उप शाखाएं और उनसे जुड़ने वाले सभी आदरणीय सदस्य, सर्वश्री भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, बनी सिंह बगावत जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी, श्री इंद्र कुमार पटेल जी, ज्योति वासनी जी, कल्पना कोटले जी, कृष्ण कुमार माथुर जी, कृष्णा सिंह जी, कुलदीप उनियल जी, महेंद्र राठौर जी, मणिपाल गुजरात जी, नीलकंठ साबले जी, प्रदीप राज वर्मा जी, प्रणाली मराठी जी, रघुवीर सिंह रावत जी, राजश्री कुशवाहा जी, रमेश चंद मेहरा जी, रोहताश जोहराज जी, रोहताश कुमार जी और रूप सिंह राजपूत जी, सागर रावले जी, संदीप जैन जी, शरद वर्मा जी, सुरेंद्र सिन्हा जी, किन्हा जी, तुलाराम पटेल जी, उमा शंकर प्रसाद जी, वैशाली विनायक जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री वेंकट रेड्डी जी, हमारे डॉक्टर विनय कुमार जी और रिकॉर्डिंग टीम की समस्त सदस्य और साथ में हमारे आदरणीय पवन सर जी, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आदरणीय रंजना बहन जी और जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन आदरणीय सभी सदस्यों को जो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, धरती को बचाने और खुद को बचाने की दिशा में। और मैं तो जी आदरणीय जी सर सर एक दिन और लीजिए ना मौका तीती का, बहुत सारी चीजें रह गई हैं। जी तो बैंक आदरणीय रेड्डी सर, ये निवेदन आ रहा है कि एक दिन आप पुनः। ठीक है जी आदरणीय शरद वर्मा सर, हमारे मुख्य अतिथि जी ने हामी भरी है और इससे फायदा ये रहेगा कि जिनके बहुत सारे प्रश्न भी रह गए हैं वो इस चर्चा में भाग ले सकेंगे और हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्नों से ही गुत्थी सुलझती है, तो ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इस तरह से आप सभी सदस्यों का, आदरणीय सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। फिर मिलते हैं सुबह कल आदरणीय रेड्डी जी के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बावला जट जी का और आदरणीय रेड्डी साहब का, बहुत धन्यवाद जी। और रंजना बहन जी का बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जी प्रणाम जी प्रणाम, धन्यवाद। जी ओम शरद भैया जी, ये जो अपन आज जिन किसानों को बुला रहे हैं, तो अपन केवल एक चीज बना के बाकी के सबको आधा आधा लीटर दे दें। अभी भाई आप फोन करके बात करें प्लीज। जी ओम जी सर जी ओम जी कुछ बढ़िया जी सर्वधार है सर, आपकी आज्ञा। सर ये असल में ये एक किसान की चिंता है हर समय यही कि हम ये कार्य कैसे पूर्ण हो,
इसलिए बड़ा सुंदर है जी। सुरेंद्र जी, अशोक जी और